भारत के जीवन में त्योहारों का स्थान प्रकृति पूजा से जुड़ा हुआ है। आज विश्व जिस ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशान है, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के सामर्थ्य को बड़ी भली भांति पहले से भांपा था, जाना था और उसको ध्यान में रखते हुए लोक शिक्षा और संस्कार के लिए त्योहारों के माध्यम से एक व्यापक रूप से परंपरा को निभाया था। ये मकर संक्रमण का पर्व एक प्रकार से सूर्य उपासना का पर्व है, सूर्य शक्ति की आराधना का पर्व है और प्रकृति के साथ जीवन को कैसे ढालना चाहिए उसकी शिक्षा दीक्षा देने वाला ये पर्व है। भारत के सभी राज्यों में कश्मीर से कन्याकुमारी भिन्न भिन्न रूप से इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा कि जहां ये पर्व मनाया न जाता हो। गुजरात में विशेष रूप से काइट फेस्टिवल के रूप में इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार दान पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है और ये स्नेह और स्निग्धता का भी त्योहार है, जहां महाराष्ट्र में कहा जाता है तिळगुळ गेहा आणि गोड गोड बोला। ये महाराष्ट्र की परंपरा है। ये तिल और गुड़, इसका आहार भी स्नेह और स्निग्धता का परिचायक है और उस अर्थ में ये महोत्सव हिंदुस्तान के जन जन में व्याप्त एक प्रकृति प्रेम का प्रतिबिंब है। गुजरात ने इसको टूरिज्म के साथ जोड़ा है, गरीब परिवार को रोजी रोटी मिले, व्यवसाय बढ़े, उसकी ओर जोड़ा है और एक निर्दोष आनंद का माहौल सबदुर बने, इसमें एक काइट फेस्टिवल एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों से उसका एक रूप, उसका स्केल हमने बहुत बढ़ाया है। आज गुजरात के भिन्न भिन्न स्थानों पर भी धीरे धीरे उसको हम आगे ले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि विश्व में जिस प्रकार के फेस्टिवल की चर्चाएं होती हैं, इन दिनों हिंदुस्तान में जैसे कुंभ के मेले की विश्व रूप से चर्चा होती है, उसी प्रकार से धीरे धीरे गुजरात के काइट फेस्टिवल ने भी विश्व के फेस्टिवल के मैप पर अपनी जगह बना ली है। वो दिन जरूर आएंगे जबकि दुनिया के लोग भारत यात्रा के समय हिंदुस्तान के काइट फेस्टिवल को भी ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों की रचना करेंगे। हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सूर्य की शक्ति की उपासना को राज्य के विकास के साथ भी जोड़ा है। आज पूरे विश्व में एनर्जी क्राइसिस का माहौल है। गुजरात भाग्यवान है कि हमारे यहाँ सन पावर, सन रेडिएशन बहुत अच्छी मात्रा में होने के कारण हमने सूर्य शक्ति का, सोलार एनर्जी का दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात दुनिया का सोलार कैपिटल बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान में किसी एक जगह पर सबसे ज्यादा सोलार एनर्जी का उत्पादन होता हो तो गुजरात की धरती पर हो रहा है। ये सोलार एनर्जी के क्षेत्र में गुजरात का पदार्पण ये इस पीढ़ी के लिए तो है ही है, लेकिन आने वाली अनेक पीढ़ियों का भाग्य बदलने के लिए ये सोलार एनर्जी के हमारे इनिशिएटिव है। यहां पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों ने योग और आसन के कुछ कार्यक्रमों निदर्शन किया। ये म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड के बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, बीपीएल परिवार से आने वाले बच्चे हैं। उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया, जो डिसिप्लिन दिखाई, जिस प्रकार से सूर्य उपासना के कार्यक्रम दिखाए, भारत की उस महान विरासत योग को अपने सामने प्रस्तुत किया। मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल बोर्ड के सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं
और इन सभी झुग्गी झोपड़ी से आए हुए बच्चों के कॉन्फिडेंस को देख करके उनके प्रति मैं बहुत ही आदर भाव व्यक्त करना चाहता हूं कि ये हमारी पूंजी है जो हमारे आने वाले गुजरात के निर्माण के अंदर बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। सामान्य परिवार के बच्चे भी, उनको अगर अवसर मिले, उनको अगर एक्सपोजर मिले तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ मंच पर भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं, कुछ नाट्य नृत्य नाच होने वाला है। ये बच्चे भी सभी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, वो प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, लेकिन उनको तैयार करना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और उनको भी मेन स्ट्रीम में ला करके विकास की यात्रा में हिस्सेदार बनाना, इसलिए गरीब परिवारों को जोड़ने का हमारा प्रयास इस हमारे फेस्टिवलों की विशेषता रहती है। आइए भाइयों बहनों, हम इस फेस्टिवल का मजा उठाएं। मैं सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश भर के नागरिकों भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम भी जैसे आकाश में, आसमान में ये पतंग जा रहा है, आपकी सपने भी नई नई ऊंचाइयों को पार करने वाले, नए नए संकल्पों को सिद्ध करने वाले बने। यही शुभकामनाओं के साथ महामहिम गवर्नर साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय जय गरवी गुजरात।